नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन शुक्ला और एक बार फिर लेकर हाजिर हुआ हूँ एक डरावनी कहानी। तो दोस्तों, आज मैं आपको कॉलेज के दो स्टूडेंट्स की कहानी बताने वाला हूँ जिनके साथ एक ऐसी भूतहा घटना हुई जिन्होंने उनकी जिंदगी को पलटकर मौत में बदल दिया। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे खाली इतना कहना चाहता हूं कि अगर कहानी पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि कहानी कैसी लगी। ठीक है, चलिए आते हैं कहानी पर। तो ये कहानी है सम्राट और नवीन की। सम्राट और नवीन गांव से शहर पढ़ने आए थे। मतलब आए नहीं थे, ये लोग डेली गांव से शहर अपने कॉलेज के लिए अप डाउन करते थे, जिसमें इनका काफ़ी ज़्यादा किराया भाड़ा लग जाता था। ये दोनों नौजवान बहुत ज़्यादा परेशान थे कि इन्हें यहीं कॉलेज के आसपास कोई सस्ते में अगर कमरा या पेइंग गेस्ट कुछ भी अगर सस्ते में मिल जाए तो ये अपनी कॉलेज की पढ़ाई निश्चिंत होकर पूरी कर सके। सम्राट और नवीन दोनों कॉलेज की कैंटीन में बैठकर इसी विषय पर चर्चा कर रहे थे और उनके ही पीछे चाय पीते हुए कॉलेज का प्यून उनकी बातें सुन रहा था। वह चाय के कप के साथ उनके टेबल पर आकर बैठ गया और बोला, देखो, तुम दोनों की परेशानी का हल मेरे पास है, पर इसमें खतरा हो सकता है। तो नवीन बोलता है कि कैसा खतरा? हमारी अभी जो मुसीबतें चल रही है उससे तो कम ही होगा ना, उससे क्या बड़ा हो जाएगा। तो प्यून बोलता है कि ठीक है, तो सुनो, हमारे कॉलेज के पीछे एक बड़ा सा पुराना घर है। उस घर का मालिक बिल्कुल सस्ते दामों में घर को किराए से देने के लिए राजी है, पर उस घर के बारे में एक दिक्कत है। वहाँ उस घर में 5 साल पहले हमारे ही कॉलेज की एक लड़की रहती थी और उसी घर में उसने अपने आप को जलाकर आत्महत्या कर ली थी। मरने के बाद उसके शरीर का अंतिम संस्कार तो हुआ था, पर लोग कहते हैं कि उसकी रूह आज भी वहां मौजूद है। कई लोगों ने उसे वहां देखने का दावा भी किया है। उस घर का मालिक इसी वजह से वो घर किराए पे नहीं चढ़ा पाता। इतने में सम्राट और नवीन दोनों एक साथ बोले कि हाँ, मैं चलेगा। सम्राट बोला, वैसे भी यह भूत प्रेत कुछ नहीं होता। नवीन बोला, चलो, हमें अभी वहाँ ले चलो। प्यून ने उन्हें उसी वक्त उस घर के मालिक के पास लेके गया और उनसे मिला दिया। घर का मालिक उस भूतहा घर से 10 मिनट की दूरी पर एक लकड़ी के मकान में रह रहा था और वो सुबह 10:30 बजे जब ये नवीन और सम्राट घर के मालिक से मिलने पहुंचे तो वो 10:30 बजे से ही नशे में था। तो ये बात उन्हें भी थोड़ी अजीब लगी कि भैया, ये कैसा इंसान है कि सुबह 10:30 बजे कौन शराब पीता है। लेकिन ये एक तरीके से कह सकते कि अव्वल दर्जे का नशेड़ी था। उन दोनों ने उसने जब घर के मालिक से बात करी तो उस घर के मालिक ने कहा कि वो दोनों को रूम तो ये घर किराए पर दे देगा अपना, लेकिन सिर्फ एक ही शर्त पे कि अगर ये दोनों किसी भी वजह से घर को बीच में अगर छोड़ना चाहें तो इन्हें इनके पैसे वापस नहीं मिलेंगे। मतलब जो तुम्हारा पैसा है ना, डिपॉजिट और ये किराए का, ये वापस नहीं होगा। उन दोनों ने भी बिना सोचे समझे पैसे देकर घर की चाबी ले ली। उसी दिन दोपहर को उन्होंने अपने घर से लाया हुआ अपना जो सामान था अपने नए किराए के घर में शिफ्ट कर दिया। वह घर काफ़ी बड़ा था। वहाँ सोने के लिए 3 बेड, किचन, टॉयलेट, बाथरूम सभी सुविधाएं थी। इसलिए दोनों बड़े खुश लग रहे थे कि इतने कम पैसे में दोनों के पास एक बड़ा सा घर किराए पर मिल गया। पहले दिन ही वह दोनों रात का खाना खाकर 11 बजे घर पर लौटे और आते ही बेड पर लेट गए। वहाँ एक लाइन में 3 बेड थे। सम्राट और नवीन बीच में एक बेड खाली छोड़कर सोए थे। रात को ठीक 12 बजे रवि की नींद अचानक से खुल गई। वह एकदम से हड़बड़ा कर उठा
और वापस सो गया। दरअसल उसे ऐसा लगा था कि नींद में ही किसी ने उसका दम घोटने की कोशिश की है। उसके बाद सम्राट की नींद भी अचानक खुल गई, क्योंकि उसे अचानक इतनी ठंड महसूस हुई थी कि उसके दांत किटकिटाने लगे थे। उसको यह बात बहुत ही अजीब लगी। उसने कमरे की लाइट ऑन करके देखा तो तीसरे बेड पर नवीन मस्त एकदम शर्ट वर्ट निकाल कर पंखे की हवा खाते हुए सो रहा था। पर अभी कुछ देर पहले ठंड की वजह से सम्राट की हालत खराब हुई थी। उसे बहुत नींद आ रही थी, इसलिए उसने उस बात को अपने दिमाग से निकाला और फिर से लाइट बंद करने के लिए स्विच की तरफ हाथ आगे बढ़ाया। पर उसी वक्त सम्राट की नज़र उन दोनों के बीच वाले बेड पर पड़ी, जो बीचों बीच इंसान के आकार में धंसा हुआ था। उस पर कोई सो रहा था, ऐसा उसे लगा। उसे अपनी आंखों के सामने जो दिख रहा है उस बात को पक्की करने के लिए वह उस बेड के नज़दीक गया। सम्राट उस बेड पर हाथ फेर कर देखना चाहता था। तभी उसे ऐसा लगा कि उस बेड से अभी अभी कोई नीचे उतर कर गया हो। उसके मन में अब डर ने जगह बना ली थी। थकावट के कारण वह अपने बेड पर जाकर लेट गया, लेकिन वह जो देखा उसके बारे में सोच रहा था कि क्या सच में इस घर में आत्माओं का निवास है। तभी उसी बेड से एक आवाज़ आई, जैसे कि कोई वापस उस पर आके लेट गया हो। अब उसकी दिल की धड़कनें तेज होने लगी थी। कलेजा मानो फट के बाहर निकलने ही वाला था। उसने डर बढ़े नहीं इसलिए खुद को यकीन दिलाना शुरू किया कि यह सब उसके दिमाग का वहम है। कमाल है ना। कई बार आजकल ना लोगों को आंखों के सामने भी अगर कुछ ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है ना तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये कोई वहम है। कई बार ना खुली आंखों से सच दिख जाता है, पर क्या करें, लोग मानते ही नहीं हैं, और जब तक मानते हैं तब तक काफ़ी देर हो जाती है। चलिए फिर से कहानी पर लौटते हैं। मेरा क्या है, मैं तो बकबक करते ही रहता हूँ। तो उसने सम्राट ने अपने आप को ये यकीन दिलाया कि उसके दिमाग का वहम है, लेकिन उसने बेड से नीचे उतरकर बिना आसपास देखे ही बाद में वह आंखों पर पानी मारने के लिए बाथरूम में चला गया, है ना। वो चल रहा होगा उसके दिमाग में कुछ डर की हवाएं, तो उसने सोचा मुंह धोकर आता हूँ फिर सोऊंगा। उसी वक्त वह घर एक बहुत ही विचित्र और डर भरी चीख से गूंज उठा। उस चीख की आवाज से नवीन आधी नींद से उठकर बाथरूम की ओर दौड़ा। जब नवीन बाथरूम में पहुंचा तब उसे सम्राट जिस हालत में दिखा उसे देखकर डर से नवीन की रूह कांप गई, क्योंकि उसके सामने सम्राट बाथरूम की जमीन पर पड़ा था और उसकी छाती पर एक आग से जली हुई लड़की का भयानक प्रेत बैठा था। डर से सम्राट की घिघी बैठ गई थी, इसलिए वह बोल नहीं पा रहा था। किसी गूंगे की तरह इशारे करके वह नवीन से मदद मांग रहा था। ये सम्राट वही है जो वो बोल रहा था ना स्टार्टिंग में कि भूत प्रेत कुछ नहीं होते। अब आगे छाती पर बैठ गई है इसके, और अब इसके मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल पा रही। पर नवीन कुछ ये सब देखकर भी कुछ कर नहीं पा रहा था। मतलब जो इसकी आंखों के सामने दृश्य था ना, नवीन भी काफ़ी डर चुका था। डर के मारे उसके खुद के हाथ पैर से आधी जान निकल चुकी थी। डर के मारे भूत भूत चिल्लाते हुए नवीन दरवाजे की ओर भागने लगा, पर जब वह दरवाजे की तरफ भाग रहा था उसकी नज़र बेड पर पड़ी, जो ठीक दरवाजे के बगल में थे। बेड पर नज़र पड़ते ही उसके दरवाजे की तरफ बढ़ते कदम धीरे धीरे रुक गए, क्योंकि जो दृश्य उसे सामने दिख रहा था उस पर उसे यकीन नहीं हो रहा था। लाइट की तेज रोशनी चमक रही थी, पंखा भी तेज चल रहा था,
एक बेड पर सम्राट अपनी छाती पकड़कर पड़ा था और दूसरे बेड पर वह खुद लेटा था, क्योंकि कुछ देर पहले ही उन दोनों की मौत हो चुकी थी और घर में अब बस उन दोनों की रूह उस तीसरी रूह के साथ घूम रही थी। फिर जब उसने बाथरूम की तरफ देखा तो सम्राट एक लड़की के साथ खड़ा था और अब उन तीनों की रूह अपने अगले शिकार का इंतज़ार कर रही है। क्या आपको चाहिए कम किराए वाला बड़ा सा घर जहां भूत प्रेत रहने की अफवाहें हैं? तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मैं फिर से वही कहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए कि कहानी कैसी लगी और बने रहें मेरे साथ। मैं हूँ आपका दोस्त अमन शुक्ला और लाता रहता हूँ डरावनी कहानियाँ। धन्यवाद।